to rise from the ocean. But ocean is not the mother of moon. Sorry, the moon, right? Okay. The चंद्रमा जो है सूर्य से निकलता हुआ प्रतीत होता है, चंद्रमा समुद्र से निकलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है. The moon appears to rise from ocean, but it is not taking birth from ocean. उसी प्रकार से भगवान जो अजन्मा है वो प्रकट होते हैं अपनी लीला के अंतर्गत, बहुत सुंदर लीला करते हैं लोगों का मन मोहने के लिए, जस्ट टू attract their hearts. Supreme Lord enacts so many pastimes. So today we will discuss a few of the pastimes of the Supreme Lord Sri Ramchandra. जब भगवान श्री रामचंद्र जी के कुछ लीलाओं का हम यहाँ चर्चा करते हैं, विशेष करके जब भगवान का आविर्भाव हो गया एंड देन द सुप्रीम लॉर्ड स्टार्टेड ग्रेजुअली ग्रोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर दशरथ महाराज, और सब कुछ राज्य में सुचारू चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली वेल. दशरथ महाराज वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज उनके चारों पुत्र चारों आज्ञाकारी थे और चारों में आपस में सद्भाव था. Sometimes people have sons, but then the sons are fighting among themselves. So if the sons are fighting, the parents are disturbed, right? But here there was no such fight. Everyone, all the four brothers loved each other so much, more than themselves. राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न. सो दशरथ महाराज अत्यंत प्रसन्न थे. और तब एक दिन उनके राज दरबार में एक महान ऋषि आए. उनका नाम था विश्वामित्र. और महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी की पूरी आवभगत की, उनको पूरे सम्मान के साथ स्थान दिया अपने राज दरबार में. वास्तविक रूप से महाराज दशरथ अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने अपनी गद्दी पे उनको बिठाया. और तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, आई एम ऑर्डिनरी सन्यासी. तो शास्त्र में बताया गया कि उनको भी महाराज कहते हैं जो सन्यासी हैं, ठीक है. और वो महाराज इन महाराज से बड़े होते हैं. That Maharaj is greater than this Maharaj, who is the king. The king is by force, by his powers, he controls the kingdom. But this Maharaj, by his austerity, by his great devotion, he controls his mind, his senses, and therefore he controls the Supreme Lord by his love. So both are controlling, but one is controlling himself and by devotion the Supreme Lord. So दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि वास्तविक रूप से मेरा जो शक्ति है, मेरा सामर्थ्य है, वो आपके सामने नगण्य है. हमारे राज्य का, साम्राज्य का सफलता इसी में है कि हम आपकी सेवा करें. इस प्रकार से उनको स्थान दिया और उनको पूजा अर्पण की, उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर उनसे प्रयोजन पूछा कि आप इतना दूर आए हो तो आपका प्रयोजन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ आपकी सेवा. Because all the kings, they wanted to serve such persons, such great devotees, exalted devotees. तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप विचार कर ले. You are saying, but आप लोग कहते हो, और क्या आप सचमुच में मेरी सेवा करना चाहते हो? और दशरथ महाराज ने कहा सचमुच में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ.
मेरे वचनों को अन्यथा नहीं कर सकता हूँ। और आप बताइए, आप क्या सेवा चाहते हैं? तो विश्वामित्र मुनि ने उनसे बार बार इस बात का आगाह किया कि वे जो कह रहे हैं, जो वचन दे रहे हैं, उनके बारे में सजग रहें। और दशरथ मुनि ने कहा कि मेरे पूर्वजों की साक्षी करके करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ तो मैं पूर्ण करूँगा। और तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वास्तविक रूप से जनता के लाभ के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं हिमालय में अपने सिद्धाश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ संपन्न करता हूँ। और जब मैं वो यज्ञ संपन्न करता हूँ तो वहां पर कुछ राक्षस आकर के विघ्न पैदा करते हैं। They create disturbance. So to avoid that disturbance, उस विघ्न को रोकने के लिए आप ऐसा कीजिए, आपके पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए। Lord Ramchandra was at the age of 13 वर्ष के थे। एंड देन दशरथ महाराज ने पूछा कि किस प्रकार के राक्षस हैं वो? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि देखिए, वो रावण के अनुचर हैं। रावण की प्रतिष्ठा के खिलाफ है कि वो स्वयं आकर के वहां पर उत्पात करे। He feels it below his dignity to come. तो अपने इन विश्वस्त अनुचरों को मेरे पास भेजता है। They are his most confidential servants. मारीची और सुबाहु, ये दो उसके विश्वस्त अनुचर हैं। तो रावण इन अनुचरों को भेजता है और ये अनुचर वहां पर नाना प्रकार के मेरे आश्रम में यज्ञ करते हुए ऋषि मुनियों के ऊपर सब अपभ्रष्ट चीजें नीचे फेंकते हैं, so that the sacrifice becomes invalid. So before हम जब यज्ञ की पूर्णाहुति करने वाले होते हैं, उसके पहले इस प्रकार से वो यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। और ये दोनों रावण के अनुचर हैं। और जैसे ही दशरथ महाराज ने रावण का नाम सुना, वो कांप गए। अरे हाय हाय, वो तो इतना शक्तिशाली राक्षस है, त्रिभुवन में उसको कोई परास्त करने वाला नहीं है। फिर भी यदि आप कहोगे तो मैं अपने हाथियों की सेना के साथ सबसे आगे सेना को प्रतिनिधित्व करता हुआ आपके साथ चलूंगा, इवन दो इट इज डिफिकल्ट। क्योंकि मैंने पूर्व में ऐसा प्रयास किया था, परंतु रावण को परास्त कर पाना संभव नहीं है। किंतु मैंने आपको वचन दिया है और आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो आप कृपया करके मेरी सेवा को स्वीकार करें। प्लीज एक्सेप्ट माई सर्विसेज। माई सन राम इज सो यंगर, सो यंग, इज सो इनोसेंट, इज सो डेलिकेट, इतने कोमल है, कोमलांगम, सीता सवारो कोमलांगम, इज सो डेलिकेट। हाउ कैन यू फाइट such demons, rakshasas? Please ask something else. और तब विश्वामित्र मुनि क्रोधित होने लगे, उनकी आंखें लाल होने लगी और उन्होंने कहा, देखो राजा, आप अपना और अपने सारे पूर्वजों की जो कीर्ति है उसको खो दोगे। You will lose all the name, glories of your परंपरा। आप सबके दुर्गति का कारण बनने वाले हैं। शास्त्र में इस प्रकार से एक साधु को दिया हुआ वचन मिथ्या करना, यह रघुकुल की परंपरा नहीं है। और तब वशिष्ठ मुनि जो वहां पर उपस्थित थे, वशिष्ठ मुनि जो राजगुरु है, वशिष्ठ मुनि ने दशरथ राजा को समझाया, देखिए, जहां तक राक्षसों का प्रश्न है, ये विश्वामित्र बहुत शक्तिशाली है।
मैं जानता हूं, आई नो विश्वामित्र इज वेरी पावरफुल. He alone can defeat all the demons, including Ravana. Is not a big thing. तो आप ऐसा चिंतित मत होइए. जब विश्वामित्र मुनि स्वयं आपसे रामचंद्र जी का हाथ पूछ रहे हैं लेके जाने के लिए, तो आप इनको प्रदान कर दीजिए और भय मत कीजिए. दो बातों के कारण, पहला तो राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दूसरा विश्वामित्र मुनि भी कोई साधारण ऋषि नहीं है. इसलिए न तो रावण से, न मारीची से, न सुबाहु से आपको किसी भी प्रकार का कोई भय करने की आवश्यकता नहीं. और अपने परंपरा को गौरव प्रदान करें. गिव द ग्लोरीज. और इस प्रकार से जब भगवान श्री रामचंद्र जी चलने के लिए तत्पर हुए, तो लक्ष्मण जी भी सबसे पहले तैयार हुए. तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपका सेवक हूँ. आई एम एन इटर्नल सर्वेंट. So always I want to serve you in every situation. So therefore I will also come. And then both of the brothers, Supreme Lord Sri Ramchandra and Lakshman ji, दोनों विश्वामित्र मुनि के साथ प्रस्थान किए. और विश्वामित्र मुनि उनको लेकर के मार्ग से अपने आश्रम सिद्धाश्रम की तरफ जाने लगे. और रास्ते में राम और लक्ष्मण अनेक दृश्यों को देख करके उनसे प्रश्न करते. They used to ask questions. What is this? They saw the river सरयू. उन्होंने सरयू नदी को देखा और प्रश्न किया, ये कौन सी नदी है, इतनी सुंदर, such a beautiful lake, river. कृपया करके हमको इस नदी का इतिहास बताएं. और तब विश्वामित्र मुनि ने बताया कि वास्तविक रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा जी ने इसका रचना किया. लॉर्ड ब्रह्मा ही क्रिएटेड. और ब्रह्मा जी की इतनी निष्ठा को देख करके स्वयं भगवान के नेत्रों से, भगवान के नेत्रों के अश्रुओं से यह झील भर गई. बिकॉज द सुप्रीम लॉर्ड वॉज सो हैप्पी. उनकी निष्ठा को देख करके शंकर जी के प्रति उन्होंने अपने नेत्रों का जो जल था, वो जल ये सरयू है. दिस इज दैट ग्रेट. ये मान सरोवर से प्रारंभ हुई है. और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने गंगा का इतिहास पूछा और विश्वामित्र मुनि ने उनको गंगा का इतिहास बताया. इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न करते हुए जाते अंततः वो लोग सिद्धाश्रम में पहुंचे. और सिद्धाश्रम में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे. और इनके आने पर दोनों भाइयों ने वास्तविक रूप से विश्वामित्र मुनि ने पहले उनको नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं दी. अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षाएं दी. विशेष मंत्र प्रदान किए. बल और अतिबल नामक दो बहुत विशेष मंत्र उनको प्रदान किए. So many sacred mantras and special powers, विशेष प्रकार की शक्तियां जिससे कि वो कई दिनों तक बिना कुछ पाए भी अपनी शक्ति को कायम रख सके. Different type of mantras and how to chant them and invoke the special powers. Different type of weapons. All were taught by Vishwamitra Muni. And then one fine day Vishwamitra Muni ने उनको यह कार्यभार दिया कि अब आप यहाँ पर रक्षा का कार्य देखें. और ऋषि मुनिगण यज्ञ संपन्न कर रहे थे. और तब दोनों भाइयों ने अपने अपने तीर कमान उठा लिए रक्षा करने के लिए और रक्षा कर रहे थे.
और कई महीनों का यह यज्ञ पूरा होने आने लगा। सुचारू रूप से पूरा होने वाला था। तभी अचानक एक दिन रात को भीषण काले बादल छा गए, पूरा आकाश घने मेघ छा गए और बिजली कौंधने लगी। और तब अचानक वहां पर खून, पीप और हड्डियों की वर्षा होने लगी। ब्लड, पस, बोन्स एक्सेट्रा फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जब वर्षा होगी तो सारा यज्ञ दूषित हो गया, contaminated, all the sacrifice is gone। और इस प्रकार की वर्षा करते हुए ये दोनों राक्षस मरीचि और सुबाहु, जो रावण के अत्यंत विश्वस्त सेवक थे, वो वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने ये वर्षा जारी रखी। और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने दिव्य तीरों के द्वारा उनके इस माया के प्रभाव को समाप्त कर दिया। क्लियर। और फिर लक्ष्मण जी ने अपने धनुष से विशेष तीर मारा सुबाहु को। सुबाहु जो इतना शक्तिशाली राक्षस था, जिसके अंदर हजारों हजारों राक्षसों का बल था, वो उस तीर के प्रभाव से मर गया, डाइड। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारीच को एक बाण मारा और मारीच को ये बाण लगने से मारीच 800 योजन दूर 800 योजन दूर जाकर के समुद्र के बीच में गिरा। He was almost dead. Almost dead. He was so frightened. He could not hold his life. तो इस प्रकार से जो दोनों इतने शक्तिशाली राक्षस थे, इन दोनों के प्रभाव से सिद्धाश्रम को उन्होंने मुक्त कर दिया और इन दोनों के अंतर्गत हजारों हजारों राक्षसों ने वहां पर आक्रमण किया। उन सब को भगवान श्री रामचंद्र जी ने समाप्त कर दिया। जस्ट किल दैट सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी एफर्ट्स। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न हुआ वहां पर और यज्ञ के संपन्न होने पर विश्वामित्र मुनि ने कहा, ठीक है, अब हम वापस अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु बिफोर वी गो टू अयोध्या, वुड यू लाइक टू हैव सम पिकनिक, सम साइट सीइंग। सो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बताइए ऐसा कौन सा दृश्य देखना है। तो एक विशेष बात है, नजदीक में मिथिला है और मिथिला में भगवान शंकर जी का धनुष है, शायद आपने सुना हो। तो मैं सोचता हूं कि शायद आप उस धनुष को देखने का इच्छा रखते हो। विश्वामित्र मुनि ने पूछा, किससे? भगवान रामचंद्र जी। शायद आप उस धनुष को देखने की इच्छा रखते हैं, भगवान शंकर का धनुष। और भगवान रामचंद्र जी का जरूर, अवश्य मैं देखना चाहूंगा। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ठीक है, हम अयोध्या जाते समय पहले मिथिला जाएंगे और मिथिला में भगवान शिव के इस धनुष का दर्शन करेंगे, जिस धनुष से भगवान शंकर ने त्रिपुरारी नामक राक्षस का वध किया। त्रिपुरासुरा
इसलिए भगवान शंकर का नाम पड़ा त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर नामक राक्षस को उन्होंने वध किया। It was a very mighty bow. इसी धनुष से उन्होंने वास्तविक रूप से दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया। इसी धनुष ये अत्यंत बहुत ही गौरवमय धनुष था। और उसके पश्चात उन्होंने इस धनुष को अपनी परंपरा में राजा देवव्रत को सौंप दिया। ये और राजा देवव्रत की परंपरा में वास्तविक रूप से महाराज जनक आते हैं। तो उनके परिवार के लोग, पूर्वज लोग उस रथ की, उस धनुष की सेवा करते हुए आए थे, उसको संभालते हुए आए थे। और जब महाराज जनक एक दिन यज्ञ की भूमि जोत रहे थे और तब उनके हल से एक आवाज आई और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर संदूक है और उसमें बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदरी एक कन्या है, बालिका। और उस बालिका को देख करके वो गदगद हो गए और उस बालिका का नाम पड़ा सीता, क्योंकि वो धरती से प्रकट हुई थी। जब महाराज जनक हल से उस यज्ञ भूमि की जुताई कर रहे थे तो महाराज जनक उनको घर पर लाए। उनकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई और सबने मिल करके उनका सेवा करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि वास्तविक रूप से ये जो धनुष है शिव जी का, ये बहुत ही गौरवमय है। इट्स वेरी वेरी स्पेशल। ये इतना विशेष था कि 5000 जो विशेष मल्ल थे, 5000 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द स्टेट, वो लोग मिल करके कभी कभी उत्सव के दिन उस धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी पे रख करके शिफ्ट करते थे। ओके, समटाइम्स ऑन द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स। तो एक बार माता सीता को महाराज जनक ने कुछ सेवा दी थी राजकक्ष में और उस दिन अनायास ये धनुष वहां पर रखा हुआ था और माता जानकी ने बड़े ही सहज तरीके से उस धनुष को उठा करके दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। तो महाराज जनक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या है? माई डॉटर इज नॉट ऑर्डिनरी, मेरी पुत्री कोई साधारण नहीं है। ये तो जो धनुष है ये तो 5000 विशेष मल्ल लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक गाड़ी के द्वारा इसको स्थानांतरित करने के लिए उसको बड़ी सहजता से माता जानकी ने घर में सफाई करते समय, झाड़ू लगाते समय दूसरी जगह रखना है। तो उस दिन महाराज जनक ने ऐसा प्रण किया कि मेरे पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा सके। और जब ये घोषणा सुनी तो सारे विश्व के जितने भी शक्तिशाली राजा थे, असुर थे, राक्षस थे, सब के सब तत्पर हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि जनकनंदिनी सीता इतनी अद्भुत सुंदरी है, सभी दिव्य गुणों के खान है, तो सब उनसे विवाह करना चाहते। So many of the kings they came। जब स्वयंवर की घोषणा की महाराज जनक ने,
अनेक 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 राक्षस आए, वो राजागण आए, परंतु दुख की बात यह है कि कोई भी उस तीर को, उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। उठाने की तो बात नहीं है। यहाँ तक कि रावण भी आया, रावण also came personally to win the hand of the Sita, but he could not move an inch, एक इंच भी हिला नहीं सका। उसने, उसके मन में ये विश्वास था, ये तो शंकर जी का धनुष है, मैं शंकर जी का भक्त हूँ, तो निश्चित रूप से मैं तो इसको धारण कर लूंगा। But he was completely utterly frustrated because he could not move it. और इस प्रकार से अनेक राजागण आकर के अपना प्रयास करते और दुखी होकर के सन से मुंह नीचा करके चले जाते, और फिर उन्होंने महाराज जनक को बुरा भला करना प्रारंभ कर दिया। आपने क्यों ऐसी शर्त रखी है, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है, और आपकी बेटी कुंवारी बैठी रहेगी, There will not be anyone, no match for her. और आपने एक गलत शर्त रखी है। इस प्रकार से और राजा जनक भी बहुत मन में चिंतित होने लगे कि क्या होगा, will it ever be a person who will be able to move it? परंतु मैंने तो घोषणा कर दी है। तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि इन दो राजकुमारों को लेकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला की तरफ आ रहे थे। और मिथिला में प्रवेश करने के पहले उन्होंने एक आश्रम को देखा, बहुत ही सुंदर आश्रम, परंतु सब तरफ नीरवता छाई हुई थी। एवरीवेयर क्वाइट, no sound, everything is so quiet, calm। और बहुत सुंदर एक आश्रम था, झोपड़ी थी। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सा स्थान है गुरुवर, और विश्वामित्र मुनि ने बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम, हाँ ये गौतम ऋषि का आश्रम। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा इसके बारे में बताइए। और तब गौतम विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। तो उन्होंने बताया, और विश्वामित्र मुनि उनको लेकर के गए, और विश्वामित्र मुनि ने उनको बताया एक जगह पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा एक बहुत ही सुंदर पत्थर की मूर्ति थी। तो उन्होंने प्रश्न किया ये कौन है। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप अपने चरण कमल के अंगूठे से इसका स्पर्श कीजिए, प्लीज टच दिस स्टैच्यू, दिस स्टैच्यू। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों के अंगूठों से उसका स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही वो जो पत्थर की मूर्ति वो एक ही बहुत ही सुंदर स्त्री में परिणित हो गई। वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। She came back to the life. Great celebrations took place. आकाश में सारे देवतागण एकत्र हो गए, सब फूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों के स्पर्श के कारण यह जो पत्थर की देवी थी यह वास्तविक देवी बन गई, क्योंकि ये गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, जिसको गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, और फिर उसने बहुत अनुनय विनय की, क्षमा मांगी, और तब गौतम ऋषि ने उनको क्षमा करते हुए कहा कि ठीक है,
जब स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे और आपको स्पर्श करेंगे तो आप वापस अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से अहिल्या ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। वास्तविक रूप से हमारे आचार्यगण गाते हैं, पाषाण हिया, पत्थर जैसा हमारा हृदय है। हम सबका भी हृदय कैसा है? पत्थर। हम आदमी दिख रहे हैं, बट वी आर स्टोन हार्टेड, वी आर स्टोन हार्टेड, देयर इज नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स। इसलिए हम भगवान के सामने भी खड़े होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तब भी मन में कोई आनंद की अनुभूति, गदगद नहीं होता मन। हरि हरि विफल जन्म गवाई। भगवान का नाम लेने पर भी हमारा हृदय पसीजता नहीं है, नेत्रों से जल नहीं बहता है। तो उससे मालूम पड़ता है कि हम सब पत्थर के जैसे हृदयवान हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के स्पर्श से एक अहिल्या, पत्थर रूपी अहिल्या, वो अपने स्वरूप को प्राप्त की। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने वही भगवान का नाम, वही भगवान नाम के रूप में सबको वितरित किए और उनके दिव्य नामों के जप के प्रभाव से when the holy name touches the heart, when the holy name touches the heart, जैसे ही ये जो पवित्र नाम है हमारे हृदय को छूता है तो पत्थर जैसा हृदय वापस नवनीत से ज्यादा कोमल बन जाता है। नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन, मक्खन से ज्यादा कोमल। कब? जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का दिव्य नाम जब शुद्ध, पूर्ण शुद्धता के साथ हम जप करते हैं, निरपराध जप करते हैं, तो वो नाम हमारे हृदय को स्पर्श करता है, छूता है। छूना पड़ेगा, टच। What is needed? Contact. Contact. The Supreme Lord touched. The Supreme Lord touched. Similarly, the holy name will touch our heart. हमारे हृदय का स्पर्श करेगा और स्पर्श करते ही ये जो पत्थर के जैसा हृदय है, पाषाण हिया, पत्थर के जैसा हृदय है, यह तुरंत एकदम कोमल हो जाएगा। जब कोमल हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा, मक्खन के जैसा, लाइक बटर। बटर इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, सॉफ्टेस्ट बटर। तो जब मक्खन के जैसा कोमल और स्निग्ध हो जाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण जो माखन चोर है वो आकर के इसको चुरा लेंगे। दिस इज द सीक्वेंस। तो यदि आप चाहते हो कि हमारा हृदय भगवान चुराए, अभी तो चुराए हुए हैं, पूरा संसार, दुकान मकान हमारा हृदय को चुराए, ठीक है ना? पति पत्नी बच्चे दुकान मकान इन सब में पूरा भटा हुआ है। But by following the instructions of Srila Prabhupada and the great acharyas, someday our heart will be touched by the holy name. तो ये जो भगवान का पवित्र नाम है, भगवान रामचंद्र जी ने एक अहिल्या को पत्थर से आदमी बनाया, परंतु भगवान का दिव्य नाम लाखों 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 लोगों को आज भी बदल रहा है, आज भी, एज ऑन टुडे यू कैन एक्सपीरियंस। हम सब अपने अपने हृदय का भी अनुभव कर सकते हैं, कितने
एकदम पत्थर दिल हम थे इस इस्कॉन मूवमेंट में आने के पहले, है? और कैसे 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 आज हृदय में ये परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से जो पाप बुद्धियां हैं, जो अनर्थ है, वो दूर जा रहे हैं। So this transformation will take place. तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनका स्पर्श किया और वो उनको उद्धार किया और फिर वो सारा आश्रम यथावत हो गया। The whole ashram came to life. Yes. And then गौतम ऋषि भी वहाँ पर प्रकट हुए, गौतम ऋषि जो उपस्थित हुए, उनको ये सूचना मिल गई और उन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकार किया। Then the Lord moved forward. भगवान विश्वामित्र मुनि के साथ में मिथिला में प्रवेश किए और मिथिला में प्रवेश करके उन्होंने राजा जनक का आतिथ्य स्वीकार किया। They became the guest. राजा जनक भी ये सोच रहे थे कि क्या फायदा होगा, इतने लोग प्रयास करके चले गए और इस प्रकार से ये भी यदि चले जाएंगे तो मेरा हृदय टूट जाएगा। I am always getting more and more frustrated because so many of the great princes and princes, राजकुमारों ने चेष्टा किया, प्रयास किया और फिर विश्वामित्र मुनि ने महाराज जनक को इन दो कुमारों के बारे में बताया जो इतने दिव्य दिख रहे थे और फिर कहा कि यदि आप बुरा न मानो तो मैं चाहता हूँ, रामचंद्र जी उसका दर्शन करना चाहते हैं, शिव जी के धनुष का। I told him, he was just want to have darshan. There was no question of lifting, no question. And he did not say that he has come to participate in the Swayamvar. Okay, what he said? He has come to take darshan. और फिर उस विशेष कक्ष में महाराज जनक उनको लेके गए और भगवान रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने दर्शन किया और भगवान रामचंद्र जी ने दर्शन किया और फिर विश्वामित्र मुनि की तरफ देखा। दिस इज स्पेशल। He did not do anything, he just looked at the Guru for the instruction. और तब विश्वामित्र मुनि ने उनको ये आज्ञा दी कि आप इस धनुष को उठाएं, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। Please lift it and then not break. He gave the order of putting the arrow. प्रत्यंचा चढ़ाना है, खींचना पड़ता है ना, तो उसकी टंकार से, टंकार मतलब the string is so strong, और जब सिर्फ आवाज आती थी तो आवाज आने पर बड़े बड़े हथनियों का गर्भपात हो जाता है। किसका? हाँ, शेरनिया का गर्भपात हो जाता है उस धनुष की टंकार से, जब भगवान शंकर उस तीर को चलाते थे। ऐसा इतिहास है। तो विश्वामित्र मुनि ने ऐसा आज्ञा दिया भगवान श्री रामचंद्र जी को और अपने गुरु की आज्ञा को उन्होंने धारण किया। और यहाँ पर माता सीता भी देख रही थी और वो भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, ये भगवान इनको पूरी सफलता देना। Love at first sight. Yes. So the mother Sita was also praying to the Lord that let he be successful. And then seeking the blessings of Guru Maharaj, Vishwamitra Muni,
भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं प्रयास कर सकता हूँ, बिकॉज यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, लेट मी ट्राई, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट ट्राइंग। और सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक ही बार में बड़ी सहजता के साथ उस धनुष को उठा लिया, जस्ट लिफ्टेड दैट बॉ, और उठाने के पश्चात अपने तरकस से तीर निकाला और उस तीर को उसके ऊपर लगा दिया। प्रत्यंचा चढ़ा दिया। और जब वो खींच रहे थे डोर को, तो उनके खींचने के प्रभाव से चरमरा करके वो धनुष बीच से टूट गया। Not only lifted, the great bow broke in two parts with great sound. अद्भुत ध्वनि हुई उसके टूटने की, साधारण ध्वनि नहीं थी। आसपास के सभी लोगों में वो आवाज फैल गई, और तब लोगों को मालूम पड़ा कि ये जो हृदय को विदीर्ण करने वाली ध्वनि है, इसका स्रोत है भगवान शंकर का वो धनुष टूट गया। तो जब ये सूचना मालूम पड़ी परशुराम जी को, जो शंकर जी के भक्त थे, he was very much surprised। कौन व्यक्ति है ऐसा? Who is so powerful? और परशुराम जी वहां पर पहुंचते हुए आए बड़े क्रोध में, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को वध किया था इस पृथ्वी से। परंतु जैसे ही परशुराम जी ने भगवान रामचंद्र जी के दर्शन किए, उनका क्रोध समाप्त हो गया। समझ गए ये मूल भगवान है, मैं इन्हीं का एक अंश धारण किया हुआ। So the great Swayamvar was successfully over. माता सीता अपने हाथों में वरमाला लेकर के आए, और विश्वामित्र मुनि ने बताया मिथिला नरेश को, राजा जनक को, जब आप भगवान श्री रामचंद्र जो कि दशरथ जी के पुत्र हैं, उनको अपने दामाद के रूप में स्वीकार कीजिए। और वो बड़े प्रसन्न हुए। और तभी विश्वामित्र मुनि ने कहा कि देखिए, अब आपकी एक पुत्री का तो विवाह हो गया, और आपकी जो दूसरी पुत्री है उर्मिला, तो उनका भी लगे हाथों विवाह कर दीजिए। तो विश्वामित्र मुनि ने पूछा किससे करूं? मेरे साथ में लक्ष्मण जी है, तो ऑफर इट टू लक्ष्मण। महाराज जनक बहुत प्रसन्न हुए, अरे एक में दो, खर्चा इतना बचेगा। He was very happy to announce। और उसके बाद में विश्वामित्र मुनि इन दो कुमारों को लेकर के और मिथिला नरेश राजा जनक से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब हम महाराज दशरथ के यहाँ से बारात लेके आए। तब विधिवत विवाह हो, राइट? लॉर्ड रामचंद्र विल कम दूल्हे के रूप में, राम और लक्ष्मण, और तब आप अपनी कन्या उनको विधिवत रूप से प्रदान करना। So it was finalized। और फिर
उनके साथ विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी वो वापस कहाँ के लिए प्रस्थान किए? अयोध्या। मिथिला में तो थे प्रभु। बात लेके आएंगे ना। हाँ, पर तो अभी जाना कहाँ पड़ेगा? अयोध्या। अयोध्या जाना पड़ेगा पिताजी के पास। वहाँ पर माताएं आएगी ना साथ में, सब आशीर्वाद देगी, सब तैयारी होगी बारात की और सब खाने पीने का डेट निकलेगा, सब होगा। ग्रेट फेस्टिवल। तो इस प्रकार से वो वापस लौटे विश्वामित्र मुनि के साथ वहाँ पर अयोध्या। और तब महाराज दशरथ इतने गदगद हो गए जब उनको ये सूचना मिली है? और वशिष्ठ मुनि ने बतलाया, देखो ये है परिणाम साधु का। साधु को दिया हुआ कभी भी कोई हानि नहीं होती। There is no loss. There is never be a loss if you give something to the साधु। साधु आपको कई गुना बढ़ा करके देते हैं। तो विश्वामित्र मुनि ले गए थे कैसे? अकेले। और लाए कैसे? ठीक है ना? 4 करके, 2 का 4। ये साधु, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ध्यान से कर सुनिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, बॉम्बे में बड़ा एक होटल है समुद्र के किनारे, होटल सी मैरीन, मरीन ड्राइव। तो उसके ओनर डॉक्टर नहीं, उसके ओनर मीर चंदानी, हाँ, his name is उसके होटल के जो विख्यात ओनर है मीर चंदानी, उसको श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे, देखो मेरे को एक कंप्लेंट है। तो वो पूछता, क्या कंप्लेंट है आपको? बोला, ये कंप्लेंट है कि कोई भी भारतीय अपने बच्चे को मेरे को नहीं देता। Actually, if someone has 2 sons or 1 son, 1 daughter, he should keep 1 and give me 1. Srila Prabhupada कहते हैं, right? So if someone has 3 sons, then they should give 1 of them to me. Right? And me in the sense for purpose of preaching the movement. तो सबको ये देना चाहिए, और भारतवर्ष में लोग नहीं दे रहे हैं। ये सही नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे उस होटल के ओनर को, तो इफ यू गिव, जैसे यहाँ पर दिया, दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि को अपना पुत्र दे दिया, ठीक है ना? रिजल्ट क्या हुआ? 2 की 4। ठीक है ना? तो साधु को देने से कोई हानि नहीं होने वाली। साधु को देने से कोई हानि नहीं होने वाली। लोग व्यर्थ में ही नाना प्रकार का संकोच करते हैं, भय करते हैं। ये भय को त्याग देना चाहिए, साधु को दीजिए, हृदय के साथ आप सपोर्ट कीजिए मूवमेंट का। अपने आप भगवान की कृपा से सब कुछ शुभ होगा। Srila Prabhupada ki jai. Because we need to conclude by time, I am late, so by 9 o'clock there should be cleaning over.